गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है आपका हिंदी में टॉपिक है विशेषण। क्योंकि हम संज्ञा कर चुके हैं, सर्वनाम कर चुके हैं, तो इन दोनों पर आधारित है हमारा विशेषण टॉपिक। तो ध्यान दीजिए। देखिए, विशेषण आप पढ़ते हैं एडजेक्टिव इंग्लिश के अंदर। आपको पता है विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला। वो विशेषता कैसी हो सकती है कि शरारती, नटखट, ठीक है। मैंने कहा मैं आज पीली ड्रेस लाई हूँ, तो उसकी क्या विशेषता है? पीली। फिर हमने बात की, देखो तेरे बाल तो बहुत मुलायम है, तो मुलायम क्या है? उन बालों की विशेषता है, ठीक है। मेरे लिए भी 5 किलो आम ला दो, तो 5 किलो क्या है? उसकी विशेषता है। कितने आम कहे हैं मैंने? 5 किलो, ठीक है। तो इस क्या कहेंगे? चोर इस घर में छुपा है, तो उस घर की क्या विशेषता है कि चोर इस घर में छुपा है। क्या विशेषता बता रहा है? इस घर। तो बता रहा है कि इस तरह से जगह है विशेषता। तो हम बात करते हैं आज विशेषण की। आपको पता है संज्ञा कैसे कहते हैं? नाम को, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज विशेषण की। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण, ठीक है। उन्हें कहेंगे हम विशेषण। देखिए, मैंने आप कोई भी बात करी कि उसके बाल मुलायम हैं, ठीक है। आज तो वह लाल ड्रेस पहन कर आई थी। वो लड़की वही है जो, ये रीमा वही है जो आज लाल ड्रेस पहन के आई है। उसकी विशेषता बता रहा है ना, क्योंकि उसने लाल ड्रेस पहनी है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसे कहेंगे विशेष्य। देखिए, मैंने कहा नीला कमल, तो नीला तो है विशेषता, लेकिन हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसकी, वो होता है विशेषण, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। जैसे देखो, मैंने कहा हम बात करते हैं अति, अत्यंत, अत्यंत शरारती है भाई। काफ़ी, हम विशेषण के आगे कुछ शब्दों को लगा देते हैं। वह तो नीरा मूर्ख है। अब मूर्ख तो विशेषता है, लेकिन नीरा विशेषण की भी विशेषता बता दी मैंने, तो वो हो गया प्रविशेषण। बहुत चालाक, बड़े डरपोक, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण। हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुण, इसके नाम से पता लगता है कि ये गुण के बारे में बताता है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक गुणों के बारे में, आपको शॉर्टली बता रही हूँ अभी। संख्यावाचक उसकी संख्या के बारे में। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, मापतोल के बारे में। और सार्वनामिक विशेषण जो है उसकी तरफ संकेत करता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। देखिए, गुण, गुण आपको पता है, कच्चा, लंबा, खट्टा, मीठा, स्वादिष्ट, पका, पीला, लंबा, नुकीला। जहाँ गुण आ जाए,
जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों में, दोष में, रंग, आकार, स्थिति, ठीक है, उसके बारे में बताए। आपको पता है गुण क्या होते हैं? गुण कोई भी हो सकते हैं, ईमानदार, दयालु, परिश्रमी, चतुर, वीर। दोष आपको पता ही है, उनका उल्टा हो जाएगा, कठोर, बेईमान, निर्दयी, कपटी, पापी, झूठा। और रंग, रंग आपको पता है कोई भी रंग हो सकता है, गोरा, काला, सुंदर, हरा, पीला, नीला, कोई भी। स्वाद, स्वाद कैसा होता है? किसी भी चीज़ के स्वाद के बारे में हम कहते हैं खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, फीका है, ठीक है। गंध, गंध आपको पता है कैसी होती है? गंध, गंध अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है ना, खुशबूदार, बदबूदार। और आकार, कोई भी आकार ले लीजिए, आकार में क्या आ जाता है? हम कहते हैं गोल है, चौकोरा है, तिकोना है, ठीक है। और जिस तरीके से लंबा है, पतला है, मोटा है, वो आकार में आ जाता है। तो आपको पता है नरम, कठोर, चिकना। तो गुणों के बारे में बताए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार के बारे में बताता है, उन्हें कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद है संख्यावाचक। संख्या से आपको पता लग गया होगा, संख्या। मैंने कहा मेरी कक्षा में तो आज 33 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 15 कमरे हैं। और इस तरीके से जो संज्ञा आ जाती है, संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक भी दो प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि हमने पहले भी किया था। और अनिश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या का बोध ना कराए, जैसे मैंने कहा कुछ लोग थोड़े से घर ही पक्के हैं, आज कीर्तन में थोड़ी ही महिलाएं आई, तो निश्चित नहीं है ना, तो वो अनिश्चित। और निश्चित में क्या हो जाएगा? मुझे 2 केले दे दो भैया, मेरे भैया तीसरी मंजिल पे, तो निश्चित है कि वो कहाँ हैं, ठीक है। पता नहीं भैया कहाँ हैं, कहीं तो गए हैं, कुछ तो लाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, हमारा जो निश्चित संख्यावाचक होता है निश्चित बोध कराता है, और अनिश्चित संख्यावाचक होता है तो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, ठीक है। उसके बाद है देखिए परिमाण। परिमाण का अर्थ ही होता है माप, तोल। हम किसी चीज़ को मापते हैं, तोलते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो है माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण, जो माप तोल संबंधी, जैसे मैंने कहा 2 किलो, 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, 5 किलो अनाज, तो मापने तोलने से संबंधित है ना, हम इसे तोलते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को बताने वाले क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ये भी 2 तरह के, जैसे कि निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित परिमाण का बोध कराता है, जैसे 5 किलो चीनी, 2.5 मीटर कपड़ा, 8 ग्राम सोना, ठीक है। जो निश्चित परिमाण का बोध कराता है वो निश्चित परिमाणवाचक, और जो निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते वो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे सब्जी में बहुत घी है, थोड़ी सी तो चीनी लाकर दे दो, मेरी चाय में कम चीनी डालो, बच्चों को कुछ खाने को दे दो। तो निश्चित नहीं है, जहाँ निश्चित नहीं हो वहाँ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, ठीक है। लास्ट है भेद सार्वनामिक यानी संकेतवाचक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए मैंने कहा यह कार, कार क्या है? संज्ञा है ना, कार संज्ञा है। तो यह कार आपकी है, उससे पहले आ गया यह। इसके उदाहरण क्या है? यह, वह, कौन, कोई, उस। तो जो पहले आ जाए, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। उस औरत को, सड़क औरत से पहले आके विशेषता बता रहा है उसकी, उस औरत को, सार्वनामिक। वह लड़का झूठ नहीं बोलता, कौन सा लड़का है? वह संज्ञा से पहले आ गया, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।